और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी रांची के कई इलाकों में आज बिजली नहीं रहेगी। हटिया ग्रिड 1 में अपग्रेडेशन कार्य को लेकर बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित है। अपग्रेडेशन का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है जो शाम के 4 बजे तक चलेगा और इस दौरान कांके, धुरबा, मेकॉन, सेल सिटी, डिबडी, तुपुदाना, अरगोड़ा, हिनू समेत कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। बिजली बंद रहने से राजधानी की आपूर्ति पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। हालांकि शहर के ज्यादातर सब स्टेशन के आसपास में एक दूसरे ग्रिड से कनेक्ट रहने के चलते कांके और नामकुम ग्रिड से बिजली कुछ देर के लिए उपलब्ध होगी। वहीं हरमू और गोड़ा लाइन के आपस में कनेक्ट नहीं रहने के चलते यहां उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। बिजली वितरण निगम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कुछ अंतराल पर बिजली उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। ग्रिड से संबंधित इलाकों में लोड शेडिंग के जरिए बाधित आपूर्ति की जाएगी। तो हटिया ग्रिड को अपग्रेड करने में लगे अधिकारियों का मानना है कि 1962 में यह ग्रिड बना था जिसे अपग्रेड करना जरूरी है और आगे 8 फरवरी को एक बार फिर पावर ब्रेकडाउन होगा। हटिया ग्रिड में चल रहे मरम्मती कार्य का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। रांची के कई हिस्सों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसका मुख्य वजह आप देख सकते हैं कि यहाँ हटिया ग्रिड में जो तकनीकी कारणों से खास करके जो यहाँ पर मरम्मती का काम जो हो रहा है या अपग्रेडेशन का काम जो हो रहा है, इसके कारण से बिजली आपूर्ति को बाधित की गई है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति नहीं रहेगी। हालांकि बिजली विभाग ने इसको लेकर के पहले से भी लोगों तक जानकारी भेजने की कोशिश की है और अभी सुबह 8 बजे के वक्त में जैसे ही काम यहाँ पर शुरू हुआ है तो उसके बाद पूरी की पूरी टीम ऊर्जा विभाग की कह सकते हैं कि यहाँ पर लगी हुई है। कई टेक्नीशियंस हैं जो कि इस पावर ग्रिड में खास करके जो ये हटिया का जो पावर ग्रिड है इसको जो मरम्मती का काम है उसको वो कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जीएम हैं और क्या सर व्यवस्था की गई है, कब तक लोगों को बिजली आपूर्ति? देखिए हटिया 1 ग्रिड जो है 1962 का बना हुआ है। इसके उपकरण बहुत पुराने हैं तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महत्वाकांक्षी योजना हुई कि जो पुराने ग्रिड्स है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। उसी के अनुसार हम लोग का 154 करोड़ का डीपीआर बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट हुआ। उसमें से 138 करोड़ मतलब 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड ग्रांट मिला और 15 करोड़ हम लोग के ये से झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से ये योजना चालू हुई है। तो आज 7 इक्विपमेंट को बदलना है, उसमें से हर एक पर एक टीम लग गई है कि और हम लोगों ने इसे शटडाउन लिया है 8 से 4 बजे तक का, लेकिन हम लोगों की का एम है, टारगेट है कि 3 बजे हम लोग पूरा करके सप्लाई वाले को सप्लाई को मतलब दें कि वो अपना पावर सुनिश्चित। सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो बिजली आपूर्ति जो होती है तो कहीं ना कहीं पावर कट जो होता है तो उससे लोगों को झेलना पड़ता है। ये बताइए कि जो पावर कट को लेकर के हर वक्त ये सुर्खी में रहती है? नहीं, हमारे यहाँ तो पावर कट कम रहती है। अगर बितना वाले मैनेज ठीक से कर लें तो हो सकता है पावर कट कम हो। हम लोग कोशिश रहती है ग्रिड से पावर कट नहीं हो और जितना कम से कम हो। इसलिए हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस पहले से कर लें कि पावर कट की समस्या कम हो। पूरी तरह से एक्सरसाइज की जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो बदलाव किए गए हैं खास करके जो ये हटिया ग्रिड में है वो पूरी की पूरी बिजली विभाग की टीम लगी हुई है यहाँ पे और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम 4 बजे से पहले तक यहाँ पर बिजली आपूर्ति फिर से बहाल की जाए। लेकिन जैसा कि बिजली विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 8 तारीख को एक बार फिर से ब्रेक डाउन किया जाएगा और इसका मुख्य वजह यही रहेगी कि कहीं ना कहीं उपकरण को बदलने का और जिससे जो निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद में जेएमएम अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। गोल्फ ग्राउंड में आज पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। धनबाद के मनियाडीह से शुरू हुआ जेएमएम आज राज्य में सत्ता के शिखर तक पहुंच गया है। धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर टुंडी के इसी मनियाडीह पुलिस पिकेट के ठीक सामने गुरु जी का आश्रम है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आश्रम। आप देखिए
ये पोखरिया मनियाडीह में ये स्थित है और यहीं पर कहते हैं कि 70 के दशक में गुरुजी ने अपने आंदोलन की शुरुआत झारखंड निर्माण के लिए इसी जगह से शुरुआत की थी। यहाँ पे पंचायत लगाते थे, महाजनी प्रथा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, साथ ही साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यहीं पर बैठक हुई थी और उसके बाद धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पार्टी की नींव डाली गई थी। 4 फरवरी 1972 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। धनबाद में सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन दुमका में पार्टी की नींव डालने के बाद जेएमएम धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई। धनबाद के टूडी के अपने इसी आश्रम से शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा, नशा, अशिक्षा समेत कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। झामुमो नेता देवू महतो से लेकर शिबू सोरेन के आंदोलन के साथी रहे सरयू किस्कू उन दिनों को याद कर भावुक उठते हैं। और यही वो जगह है जहां आदरणीय गुरुजी यहाँ से पूरे झारखंड को संचालित करते थे, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो संथाल परगना हो, और यही से जो है कि उनका सारी शुरुआती चीजें थी। खुशी होती है कि अब पार्टी आपका जो है सत्ता में आ गई है, सरकार बना ली, तो खुशी होते हो? खुशी तो एकदम पूरा है, हाँ जरूर रहेंगे। कहे कि इतना तकलीफ हम लोग मान रहे थे कि कर रहे थे, इसलिए खुशी तो बहुत खुशी है बात। झारखंड निर्माण से पहले तक मनियाडीह के जिस शिबू आश्रम से शिबू सोरेन ने आंदोलन का नेतृत्व किया, वो आश्रम 2011 में झोपड़ी से पक्का हो चुका है। हालांकि घर के अंदर एक हिस्सा अब भी खपरैल है। वैसे पार्टी नेता गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन कभी कभी ही यहाँ आते हैं, लेकिन जेएमएम कार्यकर्ताओं के लिए शिबू आश्रम किसी पूजा स्थल और संग्रहालय से कम नहीं। पिछले 50 साल से आश्रम की देखरेख करने वाली 65 साल की बहाली देवी अपने संथाली भाषा में बताती हैं कि गुरुजी ने इस इलाके के साथ ही झारखंड को बहुत कुछ दिया है। आंदोलन के गोटा मिट्टी दोहो लेदा, नोडे को हिजुक कान था दिसम होड़, नोडे खै को मिट्टी ने तहे और दिसम रन होड़ नोडे को हिजुक कान तहे। पिछले 48 सालों में जेएमएम भले ही पहले से ज्यादा बड़ी और हाईटेक पार्टी हो गई है, लेकिन झारखंड की जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई ये आज भी लड़ रही है। इस बार टूडी सीट पर पार्टी ने भले ही कब्जा जमा लिया हो, लेकिन जिस धनबाद से पार्टी का जन्म हुआ, आज भी यहाँ पैर जमाने के लिए पार्टी जद्दोजहद कर रही है। टुंडी के जर्रे जर्रे में आपको शहीदों के संघर्ष की गाथा की निशानी मिलेगी और उनकी बेदी आज भी एक बड़ी जो है निशानी के तौर पर मौजूद है, जिसे हर कोई याद करता है, नमन करता है। और झामुमो के नेता आज भी यहां आते हैं और शीश नवाते हैं। कैमरामैन सहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। ट्रैफिकिंग को लेकर सीएम के ट्वीट के बाद गुमला जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। एक तरफ बच्चियों समेत उनके परिजनों को सुरक्षित रखने की पहल हो रही है, तो दूसरी तरफ बेटियों को कौशल विकास योजना से जोड़कर रोजगार देने की कोशिशें भी जारी हैं। झारखंड से मानव तस्करी के दाग को धोना हमारी पहली प्राथमिकता है। कृपया मानव तस्करों को पकड़ते हुए कठोर कार्रवाई करें। कृपया क्षेत्र में ऐसे वल्नरेबल बच्चों की पहचान करें जो तस्करी के शिकार हो सकते हैं और उन्हें शिक्षा एवं स्किल कार्यक्रम से जोड़ते हुए उनके सतत ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। क्षेत्र में CWC, TCPO एवं एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट को सशक्त एवं संवेदनशील बनाएं ताकि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। झारखंड के नए निजाम का ये नया तरीका है समस्याओं के समाधान का। साहब ट्वीट के जरिए आदेश देते हैं और जिला प्रशासन काम में लग जाता है। 2 फरवरी के इस ट्वीट के बाद गुमला का प्रशासनिक अमला भी काफी सक्रिय है। डीसी के मुताबिक ग्रामीण इलाके और गरीबी की वजह से यहाँ ट्रैफिकिंग की समस्या ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। वहीं ट्वीट के बाद उन्होंने परिजनों को मिलने वाली धमकी को लेकर एसपी को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जो बात सामने आई थी, उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया था जिनके द्वारा कि उनको धमकाने का काम किया गया था। उन दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज हो गया है और उन 2 में से एक व्यक्ति को कुछ दिनों पहले रांची पुलिस के द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया।
हम लोग इनके दिशा निर्देश में और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जिला में है बाल संरक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका हम लोग जरूर समाधान करेंगे और बच्चियों को अधिक से अधिक लाभ देंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां साल 2017 में ट्रैफिकिंग के 240 मामले दर्ज हुए। 2018 में आंकड़े बढ़कर 260 हो गए, लेकिन 2019 में इसमें कमी आई और आंकड़े 246 पर पहुंचे। फिलहाल ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चियों और ग्रामीण युवतियों को कौशल विकास के तहत नर्सिंग, सिलाई और सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सम्मान से जी सके। हमारे झारखंड की जो बच्चियां होती थी बाहर में जाके दाई नौकर का काम करती थी, अभी इनका डिमांड इतना हो गया है, इतना अच्छा सक्षम हो गई है कि बाहर जाके सम्मान के साथ नौकरी करती हैं। कौशल विकास का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें हम लोग GDA का कोर्स किया और अभी हम लोग को ऑफर लेटर मिला है जहां हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं और मैं काफ़ी खुश हूं और हम लोग का जीवन शायद अच्छा से चल पाएगा। बिशुनपुर, चैनपुर, डुमरी, रायडी और घाघरा सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग प्रभावित इलाके हैं और सीएम के ट्वीट के बाद इन इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। सीएम की इस पहल पर नोबेल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी ने भी ट्वीट कर उनकी सराहना की। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से सीधे संपर्क में रहने के साथ सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हैं और जनहित में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। चतरा के एक शख्स ने पिछले 7 साल से बेड पर पड़े खुशलाल सिंह भोक्ता का दर्द ट्विटर पर बयां कर सीएम से मदद की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन लेते हुए चतरा के डीसी को खुशलाल के उचित इलाज का निर्देश दिया। इसके बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुशलाल भोक्ता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक उसकी बीमारी ठीक होने योग्य है। गौरतलब है कि साल 2012 में छत से गिरने के कारण खुशलाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और तब से उचित इलाज के अभाव में वो बेड पर पड़ा है। पर छत पर से गिर गए 2012 यानी 13 होगा, उसी समय गिरे हैं। उस समय फिर एक बार रांची गए थे रिम्स में, तो वहाँ ऑपरेशन हो गया था। कपाल ने ऑपरेशन किया तो उससे डॉक्टर बोला कि वो माथा इधर उधर नहीं घुमाना है, सीधा रखना है। उसी तरह बाबूजी छोड़ दिया तो मात्र 2 दिन रहे, जख्म हो गया। फिर बहुत उसका इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड करेंगे, उसके बाद हम लोग रिम्स भेजेंगे। इसका इलाज वहाँ रिम्स में एक अलग डिपार्टमेंट है पैरालिसिस के लिए और स्ट्रोक के लिए। ये सारा जो ट्रीटमेंट होगा वो स्ट्रोक रिम्स में ही होगा। यही केस इनका है। अभी जस्ट आए हैं, ये ठीक होने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद है। इसका फिजियोथेरेपी दिया जाता है, एक्सरसाइज होता है, मेडिसिन चलता है। 6 महीना 1 साल में एकदम ठीक होते हैं, लोग क्योर होते हैं। लेकिन ये ओल्ड केस है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और हेमंत कैबिनेट की आज दूसरी बैठक हो सकती है। इस पर बजट सत्र पर फैसला हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। पहली बैठक मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद हुई थी, जिसमें पत्थलगड़ी से जुड़े मुकदमे वापस लेने समेत कई बड़े फैसले हुए थे। वहीं बजट सत्र कार्यवाही ने इस विधानसभा भवन में चलने की संभावना है। गंभीर है, खाली कैबिनेट करने से ही काम होता है ऐसी कोई बात नहीं। कैबिनेट की जरूरत है और वो किया जाएगा। और हमने कहा कि हम मुझे जानकारी नहीं है, संभवत तो हो सकता है कि कल हो। अप्रैल में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, लिहाजा राज्यसभा में कौन जाएगा इस पर अभी से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता खुलकर शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजने की वकालत कर रहे हैं, तो सत्ता के साथ ही कांग्रेस इस पर बैठकर विचार करने के बाद बोलने की बात कह रही है। दरअसल कांग्रेस इस बात को लेकर दुविधा में है कि लोकसभा चुनाव के समय जब फुरकान अंसारी को लेकर गोड्डा लोकसभा सीट का लेकर पेच फंसा था, तो गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के समय फुरकान अंसारी को एडजस्ट करने की बात कही थी। अब जब अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, तो कांग्रेस उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की सोच रही है। मुझसे भी व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं अभी बोलूँगा कि हाँ, गुरुजी को सदन में रहने का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। लेकिन निर्णय जो पार्टी का फोरम है, उस फोरम पर निर्णय होता है। हमारे माननीय हेमंत जी, गुरुजी सब मिलकर डिसाइड करेंगे और जनता की भावना जो है, कार्यकर्ता की भावना जो है, उसका सम्मान जरूर किया जाएगा। अभी अप्रैल में है, गठबंधन की सरकार है, विचार करके उसको हम लोग तय करेंगे। बात है लेकिन अस्तित्व में है और बैठकर बात विचार करेंगे। दोनों सीट के लिए फाइट किया जाएगा। देखिए लक्ष्य होता है कि 2 के 2 हम लोग जीते।
स्थानीयता को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी से रुख स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के खतियान वाले बयान पर कहा कि यह मुद्दा अग्नि परीक्षा के समान है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी का स्टैंड साफ नहीं है। तो 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए, उस नीतिगत फैसले पर के लिए कांग्रेस का क्या रुख रहता है, आरजेडी का क्या रुख रहता है, यह झारखंड की जनता देखना चाहती है और सुनना भी चाहती है। इसलिए पहले महागठबंधन के दलों के जो शामिल दल हैं सत्ता में, उनका क्या रुख होता है, यह भारतीय जनता पार्टी भी बहुत नज़दीकी से, बारीकी से देखना चाहती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज रिम्स में अपने पिता से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर वो रांची पहुंच गए हैं। तेज प्रताप मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह ही बिहार में भी सरकार बनाएंगे। हालांकि उन्होंने प्रशांत किशोर के मसले पर कुछ भी नहीं कहा। इन लोग की नैया डूब चुकी है पूरे तरीके से, किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं है। बस एक ही रिस्पांस है कि जिस तरीके से झारखंड में सरकार बना, अपना बिहार में उसी तरीके से। कल मिलने जाएंगे लालू जी से, कल हाँ मिलने जाएंगे, नहीं आए उसी के लिए, पिता से मिलने के लिए। तो मुलाकात के मायने क्या है? फिलहाल सेहत में सुधार की जगह गिरावट है। लालू प्रसाद 15 गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं और लालू की खराब सेहत से डॉक्टर फिलहाल चिंतित हैं। तो स्वास्थ्य का हाल ये है कि लालू का स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक नहीं है। सियासत ये कहती है फिलहाल की पार्टी के सक्रिय कार्यक्रम से दूर रहते हैं तेज प्रताप, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार भी मानते हैं। और परिवार मुलाकात के मायने पारिवारिक दृष्टिकोण से ये है कि तेज प्रताप का पत्नी ऐश्वर्या से विवाद बढ़ा और पिता से मिले हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, और ऐसे में ये ज़रूरी था कि एक बार जब पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो रहा है तो लालू प्रसाद के बुलावे पर ही, माना जा सकता है कि लालू प्रसाद के बुलावे पर ही तेज प्रताप रांची पहुंचे हैं। तो 8 दिन बाद लालू के किसी परिवार के सदस्य के साथ मुलाकात हो रही है। इससे पहले 27 जनवरी को लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी देवी आई थी। वहीं आज तेज प्रताप अपने पिता से 12 बजे के बाद मुलाकात करेंगे। और चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जा सकता है। पिछले दिनों आए लालू प्रसाद की जांच रिपोर्ट ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि उनकी सेहत में सुधार की जगह गिरावट हुई है। हम इस रिपोर्ट को लेकर चिंतित हैं, इससे बात विचार करेंगे, फिर जैसा होगा जेल पदाधिकारियों से ही बात करेंगे, ये करेंगे। और मरीज, उसमें तो मरीज की प्राथमिकता, उनसे भी परमिशन लेना होगा, वो जाना चाहते हैं या नहीं। और खबर है लोहरदगा से, जहां प्रशिक्षु जवान जयराम की ठंड लगने से मौत हो गई। जवान पद्मा में ट्रेनिंग कर रहे थे। दंगा और कर्फ्यू की वजह से जवान की लोहरदगा में ड्यूटी लगी थी। पूर्वी सिंहभूम में गजराज का कहर जारी है। गोहालडीह गांव में हाथी ने जहां कुचलकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं बीती रात हाथियों ने गांव के 3 घरों को निशाना बनाया, उसे तोड़ दिया। इसके साथ ही फसल को भी नुकसान पहुंचा है। गांव में लगातार हाथियों के आने से लोग डरे हुए हैं। हालांकि वनकर्मी हाथियों को भगाने में जुटे हैं। प्रखंड के गोहालडीह गांव में बीते रात हाथियों का यह आतंक दोबारा जारी रहा। इस गांव में रात को हाथी करीबन 2 बजे के बाद फिर इस गांव में घुसे और कई घरों को तोड़फोड़ किया है। हमारे साथ में यहाँ पर सबर परिवार के लोग हैं और इनके घर पे बीते रात हाथियों ने फिर दोबारा तोड़फोड़ की है। किस तरह नुकसान हुआ है हम सबर से जानते हैं। कल हाथी आया था, रात भर घुमा पूरा ग्राम पे, पूरा ग्राम हाथी घुरे छे। माने फरेस्ट डिपार्टमेंट सबाई छिलो থাকাকালীন মানে তারা কিছু করতে পারেনি, এমনকি করার চেষ্টাও সরকার নিচ্ছে না। এত উদ্যোগ
যাতে আমাদের ক্ষতি যাতে না হয় সেটাই ব্যবস্থা করলে খুবই ভালো হয়। जैसे ही रात होती है ये गांव के लोग एक जगह एक साथ जमा होकर एकजुट होकर अपनी जान को बचाते हैं। स्थिति इसी तरह का लगातार यहाँ पर एक सप्ताह से बना हुआ है। हत्याओं का आतंक आज भी गांव में जारी है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। जल है तो जीवन है और जल संकट का समाधान जल संरक्षण से ही संभव है, लेकिन सरकार की लापरवाह नीति के कारण पाकुड़ और सिमडेगा में जल दर्शन देने वाले स्थान ड्राई जोन बन गए हैं। कुछ जगह से आर्सेनिक पानी निकल रहा है तो कुछ जगह पानी इतना गंदा है कि ग्रामीण पी नहीं सकते। राजधानी रांची से 363 किलोमीटर दूर राजमहल पहाड़ियां, गहरे जंगल और चट्टानों से घिरा है पाकुड़। कभी यहाँ तालाबों और बागों का समूह हुआ करता था, लेकिन आजकल पाकुड़ में पानी पाताल लोक तक पहुँच गया। 1250 गांव पानी के लिए चापाकल, कुआं और तालाब पर निर्भर हैं। लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा प्रखंड पहाड़ी ढलान पर बसे हैं। ऐसे में पानी की किल्लत इनकी नियति बन चुकी है। बन्नो ग्राम और श्रीधरपाड़ा गांव के ग्रामीण आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए जलकुंड और डोभा सफेद हाथी बनकर रह गए और धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इन इलाकों में जल संचय का कोई स्रोत नहीं है और अस्तित्व खोते जलकुंड की शिकायत के बाद भी सरकारी अधिकारी सुनते नहीं। तभी से इस पानी का टंकी बनाया हुआ है, तभी से खराब है। हम लोग का पानी पीने के लिए काफी दिक्कत होता है। कुड़िया प्रखंड में करोड़ों का लागत से जल मीनार बना हुआ है। कई एक दर्जन ठेकेदार के द्वारा बनाया गया है। हम झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका जांच हो। गांव में 500 आबादी है, जिसमें एक ही चापाकल है। पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ के लोग गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अभी चल रहे हैं, चलते अचानक बंद हो जाएंगे। 1-2 घंटे के बाद बंद होने के बाद जैसे अगर कोई लड़का चढ़ेगा, उसमें कोई वायर है, उसको घुसाएगा, निकालेगा, उसमें कोई कार्बन जम जाता है, तब फिर पानी निकलेगा। नहीं था अगर कोई नहीं चढ़ा तो 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर बंद ही रहता है। पाताल लोक से पानी को लाने के लिए सरकारी कवायद शुरू हो गई है। जल संकट दूर करने के लिए पाकुड़ में 12,525 ड्रिल नलकूप और 2,115 घर में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। साथ ही 29 सोलर आधारित जलापूर्ति योजना लागू की गई है कि 269 टोला में पेय जलापूर्ति योजना के लिए ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है। 122 टोला में जल नल योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, जबकि जिले में 9,311 नलकूप चालू हैं। हालांकि जल संचय नहीं होने की वजह से पानी की बर्बादी नहीं थम रही। 3 साल का डेटा था। डेटा में प्रत्येक साल 10 सेंटीमीटर